आज विशेष घटना है। जैसे कि अपन एक परिवार की तरह बन चुके हैं। तो सिर्फ ये दिन ऐसा है कि आज अपन सब आपस में ही चर्चा करेंगे। चाहे वो आपका अनुभव हो, चाहे कुछ आप बोलना चाहे वो भी। आज आप सबका मंच सबके लिए खुला हुआ है। जो जो चाहे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी नए साधक जो भी हैं वो अपने आप को एक बार अनम्यूट करें। सैनी राजी। आज मुझे सर आप अपने आप को अनम्यूट करना चाहेंगे? नाम मैडम मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ। प्रणाम सर, बोलिए सर। पहुंचे प्रणाम। नाम आ, मैं पहली बार जुड़ा हूँ। एक परसों के दिन जुड़ा था। मुझे जी कुछ सर। ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है और ओके। डिटेल में मुझे कुछ मालूम नहीं है। हम्म। तो ध्यान के विषय में मैं कहना चाहता हूँ। हम ध्यान हम सही दिशा में हम ध्यान कर रहे हैं। हमें कैसे मतलब आपके अनुभव से कैसे पता चले कि हम सही दिशा में है? क्योंकि ओके। मन क्या है, कुछ नए नए विजन, भाव, विचार या कोई झूठा अनुभव भी क्रिएट कर देता है। और जी। मैं थोड़ा बहुत बीच में किया था आंख बंद करके बैठना। तो कभी कभी इल्यूजन क्रिएट कर देता है, भ्रम, या कोई झूठा अनुभव, या कोई काल्पनिक बात भी सोच लेता है इंसान, जी ह्यूमन सर। बीइंग है तो वो परफेक्ट और सही दिशा में हम कैसा तय करें कि हम जो जा रहे हैं उसके कोई ऐसे संकेत है जो आप बताना चाहेंगे कि हम सही दिशा में हैं? जी सर। देखिए सबसे पहले तो ये अनुभव का शास्त्र है ना। मेरा अनुभव, आपका अनुभव, सबके लिए अनुभव अलग है। तो जब भी अपन मेडिटेशन पे बैठने अपन को जीरो स्टेट में आना है। सबसे सबसे मेडिटेशन का सबसे बड़ा यही है कि अपन को एक जीरो स्टेट में आना है। अगर मन इतना चंचल है कि आप अगर उसको पकड़ेंगे तो वो और भागेगा, और विचार आएंगे, और मतलब जितना आप रोकने का कोशिश करेंगे तो उससे बेटर है कि जो विचार आ रहे हैं, आने दीजिए। सिर्फ आप दृष्टा बनिए कि एक विचार आया, जैसे बादल है, मतलब कि आसमान है, आसमान में बादल आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। बादल का कोई अटैचमेंट उसके साथ, मतलब कि आकाश का और बादल का कोई अटैचमेंट नहीं है। सिर्फ वो आ रहे हैं जा रहे, उसी तरह अपने विचार हैं। हजार विचार आते हैं, अपनी इच्छाएं होती है, अपनी कामनाएं होती है, मतलब कि पुराने अनुभव होते हैं, स्मृतियां होती है। वो जब भी अपन शांत बैठते हैं वो सारे अपने एकदम आंखों के सामने आ जाते हैं। जब अपन शुरू में, आप जब देखेंगे कोई भी एक नया साधक जब बैठता है तो उसको तो नींद ही आने लगती है। क्यों? जी। कि जैसे एक छोटे बच्चे को आप अगर, मतलब कि एक बच्चे को आप पकड़ के रखना चाहते हैं, वो बंद के रहना ही नहीं चाहता, वो आपको खोलना खोलना चाहता है। तो वैसे ही होता है कि अपन जब एक बार मन को बांधते तो पहले तो बहुत विचार आते हैं। फिर अगर आप थोड़ा सा शांत होते तो बच्चा कैसे, छोटा मम्मी अगर पकड़ के रखते तो बच्चा सो ही जाता है मम्मी की गोद में। तो सेम अपने साथ भी होता है, जब अपन शुरू शुरू में जब मेडिटेशन करते हैं तो अपन को नींद ही आने लग जाती है। ऐसा होता है कि नहीं सर? अगर आपने कभी भी किया होगा तो आप अनुभव किए होंगे कि आपको नींद ही आने लग जाएगी। जी, बॉडी रिलैक्स हुई, मन रिलैक्स हुआ तो बस। वो उसका अगला स्टेप ये है कि वो हमें नींद में वो माइंड और बॉडी मुझे रिलैक्स होते ही वो जो मन का कंसेप्ट है वो नींद में ढकेल देते हैं। एग्जैक्टली exactly। तो क्योंकि मन इतना चंचल है, वो चाहता ही नहीं है कि मतलब कोई कुछ अलग करे, मतलब मेरा ही चले। मैं मेरा ही चलना चाहिए। तो जब अपन मन को बोलते भैया तू शांत हो जा, मेरे को मेडिटेशन करने दे, लेकिन देखिए वो आपको करने नहीं देता है। वो सोचता है कि मेरा ही चलता रहे यार वो। बट अपन को हम्म, अपना अपना कोशिश क्या होता है कि मन को बोलते तुम शांत हो, मेरे को थोड़ा सा मतलब बैठना है, शांति मेडिटेशन करना है, अपनी एकाग्रता को बढ़ानी है। तो जब अपन बहुत जागरूक होंगे तो धीरे धीरे देखेंगे आपको नींद नहीं आ रही है, और विचारों को देखना है, उसमें उलझना नहीं है। जैसे आप एक विचार आया कि अरे अभी मेरे को खाना बनाना था, तो क्या क्या बनाऊं, वो कब आएगी, ऐसे करके विचार के झुंड आने लग जाएंगे एक विचार के साथ। तो वो आप अगर एक विचार को आप देखें और फिर उसको बोले कि एक विचार आया, आप वहां से हट गए, ठीक है,
ये विचार आया, खाने के बारे में विचार आया। अच्छा अब देखिए, मेरे को आज पढ़ना था, उसका विचार है। अरे मेरे को 9 बजे मेडिटेशन में बैठना है। इतने एक के बाद एक विचार आएंगे, बस आप देखे जाइए। और जैसे अपन स्क्रीन को चेंज करते रहते हैं, उसी तरह स्क्रीन को हटाते जाइए। तो धीरे धीरे देखेंगे, अगर एक आपको पहला दिन 20 25 50 विचार आ रहे हैं, अगर वो 5 भी कम हो गए ना, तो आप सोचो कि आपका ध्यान अच्छा जा रहा है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है सर, ये ग्रेजुअली आप जी जी। देखेंगे। धीरे धीरे हाँ। धीरे धीरे 50, फिर मतलब 45 40 25, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको एक दिन ऐसा फील आएगा कि अरे आज तो लगता है पता नहीं मैं कहाँ था। हम्म। एक ऐसा स्टेट आता है, कभी लगता है कि अरे मैं तो कहाँ था, पता नहीं नींद में था क्या। शायद आप सुप्त अवस्था में नहीं भी हो, आप ऐसे डीप मेडिटेशन में चले जाएंगे। तो यही प्रोसेस धीरे धीरे अपन को फॉलो करना है। और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपको एक अनुभव होगा, अपने आप ही आपको अनुभव होगा कि मेरा ध्यान बहुत अच्छा, मतलब एक चेंज आपके अंदर अपने आप ही फील होगा। और जो ये चेंज आपको जैसे जैसे आपको फील होगा, आपका मन भी शांत होगा, आपके विचार शांत होंगे। जैसे एक पानी बॉटल, मतलब कि एक बाल्टी में पानी घूमते रहता है, तो उसमें आप कुछ भी करेंगे कुछ नहीं होगा। जैसे जैसे आपका मन शांत 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 शांत, पानी की तरह वो एकदम शांत हो जाएगा, बकेट का पानी, तो वहां पे प्रतिबिंब दिखता है। सेम वैसा ही अपने मन के अंदर जितनी हलचल है, अपन सिर्फ द्वंद्व करते बाहर के लोगों के साथ। कोई कोई मेरे को बोला, ऑटो रिएक्ट करते, ऑटो रिएक्ट। बट आप जब देखेंगे आप ध्यान कर रहे, आपका मन शांत हो गया, तो आपका रिएक्शन में आप एक पॉज लगाती है। उसके साथ नहीं लगना है मेरे को, उससे उसके साथ तर्क वितर्क में नहीं जाए, तो आपका मन ही नहीं करता है। जो ये पॉज लगता है, यही आपका डेवलपमेंट है। इसी से आपको समझ में आने लग जाएगा। ये छोटी छोटी परिवर्तन जब आपको होगा ना सर, तभी आपको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ, ये मेडिटेशन पहले ऐसा नहीं कर पाता था मैं, अब कर पा रहा हूँ। मीन्स ये मेडिटेशन कहीं ना कहीं आपको मदद कर रहा है, आपको शांत होने के लिए। और जैसे जैसे आपका विचार कमेंगे, आपकी शांति आएगी। जैसे जैसे आप शांत होंगे, देखने का आपका बिहेवियर अपने आप ही चेंज आ रहा है। राइट सर? जी जी। जी बराबर। मैं थोड़ा एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ। जैसे अभी आपने समझाया ध्यान के बारे में, बहुत अच्छा। हम्म। और जैसा मन तो नेचुरल प्रकृति की तरफ अपने को दिया है, तो उसका वो जीवन जीने के लिए और एक हमारा प्रोग्रेस के लिए मन बहुत सहायक है। और मन के वो एक अच्छा है। तो उसको एकदम से मतलब आपके कहने के अनुसार एक विटनेस साक्षी की तरह उसको देखे खाली। उसका ना कोई विरोध करे या विचार क्यों आ रहे और नहीं आने को होना, उसको देखना। जो आप कह रहे मैं समझ पाया, उसे हम्म। सिर्फ बिना अटैचमेंट के देखना चाहिए। जी। और एक बात, थोड़ा मैं इतना उतना पढ़ता हूँ तो कृष्ण, कृष्ण का मुझे थोड़ा वो हम्म। एकदम से याद आ गया। क्योंकि कृष्ण जीवित थे, जब जीवित थे तब भी मतलब जब लोगों के बीच, कौरव और पांडव के बीच जीवित थे, तो तो उनको समझा नहीं कौरव ने। कृष्ण ने बहुत चाहा युद्ध मत करिए। और अर्जुन युद्ध से भाग रहा था, इसीलिए वो सब कुछ अर्जुन को उपदेश दिए। तो शायद हम भी अर्जुन ही है जी सर। सब। क्योंकि पूरा जो गीता देखेंगे तो वो पूरा साइकोलॉजिकल के साइकोलॉजी एक प्रकार है। एकदम। मन का ही शास्त्र है कि कृष्ण को बार बार सवाल पे सवाल अर्जुन करता था, और उसी का निदान कृष्ण बार बार करते थे। और कृष्ण को पता था इसी से वो आत्म उपलब्धि उनको होगी। तो जी। स्वयं कृष्ण जीवित होते हुए भी कृष्ण को किसी ने नहीं समझा। और हम्म। कोई जो आध्यात्मिक प्रगति कहे या कोई उन्नति कहे, स्वयं अभी कृष्ण मेरे बाजू में भी आकर बैठेंगे तो भी मुझे उसका कोई ज्ञान बोध प्राप्त नहीं होगा। तो मुझे स्वयं उस मार्ग उस दिशा पे चलना जरूरी है कंटिन्यूअसली, ऐसा मैं समझ पाया हूँ। जी सर। तो वो मेडिटेशन करना जरूरी है। ना जी सर। शंकर, ना कृष्ण, ना मीरा हमें कोई पहुंचा पहुंचा नहीं सकता, ना बुद्ध, ना महावीर। हमको स्वयं को ही, खुद को मेडिटेशन, एक ही पर्याय है, या भक्ति मार्ग है या ध्यान मार्ग है, दो ही मार्ग है। और सर। भक्ति और ध्यान दोनों समर्पित, दोनों को समर्पित होना ही पड़ता है। क्योंकि मीरा को भी समर्पित होना पड़ा था। कृष्ण को बचते बचते उनको कुछ ज्ञान नहीं हुआ। फिर वो संत रोहिदास उनके गुरु हुए, और उसके थ्रू वो जो आत्मा का जो भी है आगे का जर्नी, वो उनका पूरा हुआ।
तो शायद हम सबको ध्यान कंटिन्यू करना चाहिए। उससे जीवन जीने के लिए भी थोड़ा हम बेहतर विकसित होते हैं। हम्म। जी सर, ऐसा है कि सर देखिए, मन जो अपना है वो अपनी ही रचना है। अगर आप देखेंगे, अपन अपन है कौन? आत्म स्वरूप ना। आत्मबोध के बारे में अपन को सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए, आत्मबोध के बारे में। मैं कौन हूं? यही प्रश्न हमको, जब इसी का आंसर मिलेगा तो सारी चीज का उत्तर मिल जाएगा अपन को। क्योंकि देखिए, आत्मबोध अगर हो गया मतलब मैं कौन हूं? मैं मन नहीं हूं। जैसे अगर अपन मतलब कि ना मैं शरीर हूं ना मन हूं, मैं आत्मा हूं, तो मैं हूं कौन? मैं आत्मा हूं। मैं चेतना हूं। इस चेतना को ही अपन को समझना है, चेतना तक जी। जाना है। क्योंकि जो अपना ये मन है, अपना अहंकार है, अपना शरीर के परे प्राण है, इन सबको हट के जब अंदर 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 अंदर, जैसे एक मतलब कि कोई चीज का एक छिलका होता है, कोई भी एक फ्रूट्स के अंदर वो एक जो बीज है, उस बीज तक अपन को पहुंचना है। तो अपना बीज वो आत्मा है, उस आत्मा तक अपन को पहुंचना है। तभी अपना आत्म साक्षात्कार होगा अपना। तो वही मतलब कि आप अगर कृष्ण जी का जो बात कर रहे हैं, कृष्ण हो बुद्ध है, उन्होंने सब वही किया है। तो अपन को बुद्ध बनना है, तो अपन यही ध्यान, आनापान सती ध्यान या कोई भी आपको तरीका है, जब अपन अपने हाँ, मन अहंकार चित्त से जीत जाएंगे, तभी अपन वही वो रास्ता में पहुंच जाएंगे। राइट सर? ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। और किसी का कोई प्रश्न या इसी विषय में कोई कुछ बोलना चाहेगा, एक्स्ट्रा ऐड करना चाहेगा कोई भी? नमस्ते मैम। बोलिए पूनम जी। जैसे आपने बोला, बहुत ही इम्पोर्टेंट टू बात बोली। वन तो एक है कि हमारा मन को जो विचार आते हैं ना, उन विचारों को धीरे धीरे कम होता चला जाए। जो हमारा एक टाइप से ध्यान में होता है या सोच लेवल पे होता है, वो अनुभव करने की चीज है। सेकेंड, हमें फिजिकल क्या होता है कि हमारा मन ना कहीं पे किसी के साथ फाइट ना करे, बिल्कुल काम हो जाए। किसी भी प्रॉब्लम में खुद को दुखी ना समझे, मतलब खुद पे कंट्रोल करना आ जाए, या किसी भी सिचुएशन से अपने को अलग करना आ जाए। ये दो चीजें होती हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि हाँ, मैं ध्यान में आगे बढ़ता जा रहा हूँ। लाइफ में प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ऐसे ही कम आएंगे। आती भी रहेंगी तो अपने को प्रॉब्लम फील नहीं होंगी, अगर इंसान ध्यान में धीरे धीरे बिल्कुल। कंटिन्यूटी के साथ में चल रहा है। वो मैडम अगर वो आपको स्थिरता कितना चाहिए ना। टाइम हो गया प्रमोद जी? नहीं नहीं, मैं थोड़ा हाँ। मैं अपने आप पे करता हूँ सेल्फ, क्योंकि आपने अभी जो एक बात कही ना, बहुत इंपॉर्टेंट कही। और इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा। अगर आप आत्मा को उपलब्धि भी हो गए, या बुद्धत्व भी प्राप्त कर लिया, लेकिन कोई सुपर पावर आपको मिलनी नहीं है। आपको बीमारी, भूख, परेशानी, तकलीफ जो आम इंसान को वैसे ही वैसे होनी है। सिर्फ आपने जो बोला ना, वो अटैचमेंट, हम्म। वो शायद उससे वो वो बहुत बना रहता है कि मैं इससे अलग हूँ, वो सब होता है। ऐसा मेरा खुद का, क्योंकि ऐसा अगर नहीं होता तो कृष्ण भी मरते नहीं, शंकर भी मरते नहीं, तुरंत प्रकट हो जाते। या कहीं कुछ हो रहा किसी के ऊपर अत्याचार, तो आ जाते। कोई भगवान कभी आने वाला नहीं है। और अगर हम बीमार भी होते हैं तो हमारा शरीर जो है वो पृथ्वी तत्व से है। उसमें कुछ खान पीन में या कुछ तुम्हारा कुछ गलत होगा तो वो बीमार होना ही है। और उसका एक शरीर का एक लिमिट है। कुछ टाइम के बाद न्यूरॉन्स जो है वो बनते नहीं है, धीरे धीरे वो क्या बोलते हैं अभी, एक डीएनए खत्म ये नहीं। होते जाते हैं। और हम्म। उसके बाद आखिरी मृत्यु होती है। पर वो जो आपने कहा ना, वो शायद उसमें एक अटैचमेंट नहीं रहता। जैसा आदमी बहुत, अभी कोई बीमारी आ गई, अभी मुझे एक थोड़ा प्रॉब्लम है हेल्थ का, लेकिन वो थोड़ा बहुत मैं करता हूँ, तो वो तकलीफ भी होती है, तो वो मैं बस, जैसा मैडम ने आपने कहा, तो उससे थोड़ा कम अटैचमेंट हो पाता हो। जैसे हम लोग फिर बहुत रोएगा या परेशान होएगा, डिप्रेस हो जाएगा। जैसे अभी हम्म। समझो आपने बच्चों को बहुत प्रेम किया और उनकी परवरिश की, और आगे जाके आपको नहीं हुए, तो एक भीतर ही भीतर अपने को एक बोध भी रखना है कि मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है फैमिली के प्रति, वो पूरा जवाबदारी करना है। और बस अपन अकेले ये समझ के
जिंदगी जीना है, तो वो कुछ प्रॉब्लम भी आगे जाकर भविष्य में क्रिएट हुआ तो उससे ज्यादा आदमी दुखी नहीं होता, ऐसा मेरा सोचना है। जी सर, हाँ अगर अटैचमेंट नहीं नहीं, बहुत सही बोला आपने। अटैचमेंट होता है, इसकी वजह से अपन को बहुत सारी परेशानी होती है। अगर अपन साक्षी भाव में हर रिलेशन में रहेंगे या जागरूक होकर रहेंगे तो आपको वो वही चीज आपको ये सब चीज से पार बन के परे आपको लेके चला जाएगा, जिससे आपको रोज के जमर्रा में जिंदगी में जो भी आपको संघर्ष है उससे आप इजीली अपने आप को निकाल सकते हो, जी। बस फर्क इतना ही है। हाँ, बहुत सुंदर है, ध्यान करना चाहिए। जी सर। थैंक यू सर। मेरे को भी नहीं होता था, बट धीरे धीरे 1.5 साल हो गया है। धीरे धीरे 1.5 साल हो गया, जो भी प्रॉब्लम थी अपने से ही आती चली गई। फील ही नहीं होता है प्रॉब्लम क्या है अभी। ये ध्यान एग्जैक्ट। में प्रोग्रेस ही है, भले ही ध्यान होना हो कोई फर्क नहीं, बट मैं काम हो गई हूँ, प्रॉब्लम को झेलने की पावर आ गई है। हर एक रिश्ते को जिम्मेदारी से निभाते हुए बढ़ भी रही हूँ, अटैच भी नहीं अपने को कर पा रही हूँ। क्योंकि धीरे जब अपन विचारों में उलझेंगे नहीं, विचार तो आएंगे, मन का काम ही है विचारों में अपन को उलझा के रखना। तो उस विचार को सिर्फ देखते रहना है, उसी से धीरे धीरे आप देखें दृष्टा बनना है अपन को। हर जगह कोई प्रॉब्लम आया, कोई मतलब इमोशनल प्रॉब्लम आया तो भी आपको कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। अगर कोई दुख भी आया, हाँ मेरे को दुख हो रहा है, मेरे बॉडी में कंपन हो रही है, इसको अनुभव करना है। अगर दुख ऐसा नहीं होता, ऐसा होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा करके अगर अपन विचारों में उलझ जाए तो उस दुख से नहीं, जब साक्षी भाव आ जाएगा तो देखिएगा आप अपने आप ही स्वतः ही उस दुख से आप निकल आ पाए। तो ऐसा मेरा अनुभव है। यस मैम। तो हम्म, और कोई कुछ बोलेंगे इस बारे में? कोई नए साधक जो भी हैं प्लीज। मनोज सर, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे, मनोज MKP रोहतास। सर आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? देखिए ये एक फैमिली जैसे है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन अगर मन है तो आप कर सकते हैं। आज का दिन विशेष घटना है, विशेष घटना में हम लोग जस्ट ऐसे ही चर्चा करते हैं। हम लोगों ने सारे वीक में जो भी समझा सीखा उसके बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं, अपने बारे में भी बताते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी डिस्कस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सैनी राजे, सर आप अपने आप को, सर मैम जो भी है आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? यस मनोज सर, कैसे हैं आप? सर अनम्यूट कीजिए अपने आप। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम जी। बोलिए नमस्ते सर। सर आपको कितने आप दिन हो? लोग, जी मैडम जी, आप लोग का ये ऐप से मैं तो कुछ दिन से जुड़ा हूँ, लेकिन ऐसा मैं आगे से कुछ ढूंढ रहा था। हम्म। तो वो मन में इच्छा था ये ध्यान के माध्यम से अपने को कुछ करूँ, ओके। लेकिन आप लोग के माध्यम से मैं जुड़ पाया। तो ओके सर। अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। और तो हाँ जी, बोलिए। हाँ बोलिए सर। तो ध्यान के माध्यम से मैं कभी जितना कोशिश करता हूँ तो कभी कभी मन तो उधर उधर भटकता है। तो मैं कैसे उस तक जा पाऊंगा मैडम जी, जो सर ये मेरा मन हाँ एक चित्त हो, जो मैं एकाग्रता से जुड़ सकूं, जो थोड़ा बता दीजिएगा। जी सर, ये देखो ये इनिशियल ये बहुत स्वाभाविक है कि मन जब आप कुछ काम करेंगे तो वो मन आपको करने नहीं देगा। वो जी सोचेगा कि मेरी चलने दो, मतलब मैं अपने हिसाब से उड़ूं, मैं अपना अपना काम खुद ही कराऊं, ऐसा वो सोचेगा। बट अपन को अभी उसको जी समझाना भी है और अपना काम भी निकालना। जैसे छोटे बच्चे को अपन समझाते भी है और अपना काम भी बना लेते हैं, उसी तरह मन है जी बच्चा है, अपन बोलते मन तो बच्चा है, तो वैसा ही है वो भी। उसको धीरे धीरे जी अपन समझाएंगे। और विचार जी बहुत आते हैं सर, ऐसा नहीं है, इनिशियल जी स्टेज में तो सबको आते हैं। आई थिंक कि मेरे को लगता है कि जितने भी साधक होंगे सबको आते हैं। क्योंकि जी अपन अपनी इच्छाएं कामनाएं और माने कि जो भी
मतलब जो भी अपन ने इतने दिनों से संग्रह किया है, बचपन से लेके आज तक, जब बैठेंगे तभी लगता है कि सारे आज ही अभी आ जाएंगे, सारे जी विचार अभी आ जाएंगे। बट सर अपन को सिर्फ ये विचारों की तरफ दृष्टा बन के सिर्फ देखना है, हाँ अभी ये विचार आया, जाने दो। अभी ये विचार, उसमें अगर आप अरे ये क्यों आया, मैं तो ऐसा नहीं किया, ये तो नहीं होना चाहिए था, फिर आप देखेंगे आप ध्यान में नहीं है, आप विचार के साथ खेल रहे हैं। जी फिर उसको पकड़ के लाना है, भाई चलो अपन अपनी जगह चलते हैं। जी जी इसी तरह ये प्रैक्टिस ही धीरे धीरे आपको सजग बनाएगी, जी जागरूक करेगी, और ये जागरूकता ही आपके अंदर ये विचारों का सिलसिला कम कर देगा। और आप देखेंगे धीरे धीरे आपका मन शांत, जैसे जैसे आपका चित्त शांत होते जाएगा, आपको मतलब कि आपको खुद को समझ में आएगा आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जो जी जितना फास्ट आप रिएक्ट कर रहे थे आप उतना नहीं करेंगे, शायद एक छोटा सा पॉज ले लेंगे। तो ये सब है कि चेंजेस डेफिनेटली आपको दिखेंगे। बट आप कंटिन्यूअस करते रहिए, एटलीस्ट 40 डेज कीजिए, उससे आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि हाँ मेरे अंदर 40 डेज बाद जब अपन बात करेंगे तो आप कुछ और ही बोलेंगे फिर। जी ये तो पक्का जी जी। है। मैं जितना दिन आप लोग से जुड़ा हूँ तो मन अभी मैं बहुत खुश है, तो अच्छा। अच्छा लग रहा है। अगर थैंक ये क्लास मॉर्निंग का टाइम होगा तो और भी अच्छा रहेगा। सर, मॉर्निंग का फिर 4 से 5 है, पर पूनम मैम ज्वाइन करते हैं, मैं तो नहीं करती सर, 4 बजे जी जी का ब्रह्म मुहूर्त में पूनम मैम रोज करते, ज्वाइन करते। जी ब्रह्म मुहूर्त का अगर आप कर सके तो और भी वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है वो। जी तो आप जी ट्राई करो, अगर वो नहीं तो फिर कभी इधर कभी उधर दोनों कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, करने से मतलब है। जी। मतलब इसे ध्यान का तो कोई लिमिट नहीं है ना मैडम जी, नहीं नहीं जितना कोई टाइम भी लिमिट। कर सकते हैं। हाँ सर, मिनिमम आप कोशिश करो कि आपकी जितनी उम्र है उतनी मिनट होनी चाहिए, जी। मिनिमम। और लास्ट एक क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, तब मन उधर उधर भटकने से भी उसका मीनिंग या ध्यान होता है कि नहीं होता है ना, अलग होता है वो ना, ऐसे ही उसको नहीं सर, विचार पता लग जाएंगे जाता है। आएंगे जाएंगे आएंगे, आप 40 डेज बाद देखना, अपन बात करेंगे आपके अंदर क्या जी डिफरेंस है। जो 100 विचार से अगर 10 में आ गया तो डेफिनेटली आपके अंदर चेंज आ गया ना। इतना उथल पुथल जी विचारों का जो था वो जो कम गया, तो आपको सब चीज में आपको डिफरेंस दिखेगा ही। वो स्माइल ही आपको बता देगी कि 40 डेज बाद क्या हुआ। जी राइट पूनम जी? पूनम जी सही बोल जी ना? ओके। मैम एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी। हाँ 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 जी बिल्कुल सही मैम, आप गलत नहीं बोलते हो। जैसे हम लोग जिंदा है तो एक प्रूफ भी है ना, मन का भागना, मन नहीं भागेगा तो मालूम कैसे होगा ना कि मैं जिंदा भी हूँ, है ना। और जब मैं जी फर्स्ट टाइम बैठी थी 2000 आई थिंक कि 22 से मैं मतलब बैठना स्टार्ट किया है। जैसे छोटे बच्चे नहीं 1 सेकंड नहीं बैठ पाते, बस उछल के कहीं और गए। तो मैं आई थिंक ये 1 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी, 1 मिनट। इधर बैठी नहीं उधर काम याद आ गया, ये काम है, बस मैं उठ के भाग जाती थी। 1 मिनट यकीन नहीं है, लेकिन आज मैं 2 आवर 3 आवर भी बैठ लूंगी वन प्लेस पे। और बस सर ये अपन कि जब हाँ बैठ, मुझे खुद से एक संकल्प लेना होगा अपने को राइट। कि करना है। क्योंकि जब तक हम खुद से संकल्प नहीं लेंगे खुद पे अपने मन को दोस्त बना लीजिए, उसको समझाते हुए आगे बढ़िए, जैसे मैम ने बताया, और जी समझाया जाता है ब्रह्मांडीय ना ऊर्जा है, चॉकलेट देखिए जैसे भी तो। जैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्मांड में बहुत सारी ऊर्जा ये सारी सृष्टि को चला रही है। जब अपन ध्यान में जी बैठते तो ये ऊर्जा अपने ब्रह्म रंध्र से होते अंदर जाती है। तो जो आपको शुरू शुरू में जी लगेगा कि अरे मेरी बैक दुख रही है, हाँ ये दुख रहा है, मेरे को हिलने का मन कर रहा है, पैर को हिलाने का मन, आप देखोगे जी ग्रेजुअली ये आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। मतलब इससे ये जो ऊर्जा जैसे ये जी पूरी सृष्टि को चला रही है, अपना शरीर भी एक ब्रह्मांड ही है। ये वो बाहर का ब्रह्मांड है, जी ये अपना अपना अंदर का ब्रह्मांड है। तो यस। इसको भी ये 72,000 जो नाड़ियां है, इसमें जब ये ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ये पूरे जो भी जहाँ पे भी ब्लॉकेज है उसको धीरे धीरे खोलते जाता है। तो आपके शरीर में जो बीमारियां हैं, जो पेन है, वो भी धीरे धीरे आपको हेल्प करता है। इससे भी आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरा ध्यान लग रहा है, और धीरे धीरे मेरे अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। ओके थैंक यू सर। ओके मैडम, थैंक यू। और कोई? रंजना मैडम अपने अपने आप को अनम्यूट करेंगे?
और नए और कोई किसी को कुछ बोलना है? रमेश सर, आप कुछ बोलेंगे? रमेश सर, नमस्ते। और आप नमस्ते डिस्कस कर सर। रहे थे, बहुत अच्छी डिस्कस कर रहे थे, मैं जी सुन सर। रहा था। आप भी कुछ रोशनी दीजिए, जो भी अगर हम लोग से कुछ छूट गया होगा कोई, तो आप बताइए, उसी बारे में बताइए, और कुछ आपकी जर्नी बता दीजिए। जर्नी तो हमारी क्या है, चली जाते हैं, देखी जाएगी जो भी होगा आगे। नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि आपकी जो साधना की जर्नी है, क्योंकि आपको तो अभी कई बहुत टाइम भी हो गया और आप बहुत सारी यही है किताबें ना, भी पढ़ते ऊर्जा हैं। ऊर्जा जो है, हाँ। ऊर्जा जो है वही जीवन है। जी सर। हमारी जो दृष्टि देखती है, बाहर देखती है, वही हमने अंदर लेकर जाना है। उसको अंदर से फिर प्योरीफाई करके बाहर लेकर आना है। जैसे सांस की प्रक्रिया को हम कहते हैं ना, सांस को देखें अप और डाउन का, जाने के लिए भी अंदर जाती है वही उससे जो चीज हमें ग्रहण करनी होती है रख लेते हैं, बाकी की बाहर रह जाती है। ऑक्सीजन हम रख लेते हैं, जिसको ऊर्जा कहते हैं, और दूसरी को बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही हमारे जो विचार हैं, वो विचार जब हम होते हैं, इसका विरोध है, विचार का हमेशा विरोध होगा, चाहे आपका सही विचार है चाहे गलत विचार है, क्योंकि उसका विरोध पहले अपने मन से ही होगा, अपने अंदर से होगा। क्योंकि जब हमको विचार आता है ना, तो पहले उस विचार पे ही अंदर ही बहुत उथल पुथल होती है, उसमें वो सरवाइव करता है, फिर वो बाहर आता है, फिर बाहर आकर भी उसका विचार का विरोध होता है, उस विरोध से फिर शोध होता है, हम्म। वो शोध से ही जीवन में हम उसको फिर ग्रहण करते हैं। यही जो आना पाना का है ना, यही सिस्टम हम्म। है, जी सर। छोड़ना और लेना, लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना। मैं तो यही समझता हूँ, बाकी आपको ज्यादा पता होगा क्योंकि आप संचालक हैं। नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हैं सर। ये अनुभव जो अपन, जो भी ये जो अपने को जो भी अनुभव आता है, क्योंकि वो जो मतलब कि अनुभव किसको बोलते हैं? अनुभव अपन, आप किसको समझते हैं अनुभव? अनुभव तो वही है ना, जो प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल से जो जाएगा, उसके बाद ही जो हमें डरना मिलेगा, उसको अनुभव कह सकते हैं, हम एक्सपीरियंस कह सकते हैं, कुछ भी कह दो। नहीं, अनुभव वो हुआ सर कि अगर अपन पांचों इंद्रियों से और मन से आप बाहर देखते हैं और उसको अंदर लेते हैं, फिर अपना माइंड उसको प्रोसेस करता है और एक अर्थ निकालता है, वही वही उसी को वही प्रैक्टिकल का बोल अनुभव हो दिया गया। ना। हाँ, वो टेक्निकली वही हो गया, क्योंकि एक ही हम्म। वस्तु, आज एक गाना बज रहा है, मेरा अनुभव बहुत अच्छा है, आपका अनुभव वो लग रहा होगा कि नहीं, ये अच्छा नहीं है। एक ही म्यूजिक, एक ही कोई कोई फ्लावर आपको पसंद है, मेरे को पसंद नहीं है। तो यही अनुभव हो गया ना, कि मेरा अनुभव जी, अलग है, आपका अनुभव अलग है। क्योंकि जो विचार है, विचार से ही हमारा व्यवहार है, विचार से ही व्यवहार। तो विचार व्यवहार से विचार ही। सब विचार कहाँ से आते हैं फिर? विचार तो हमारा जो है वो कल्पना से उड़ाएगा, मन का ही है। मन जो है वो एक विचार ही है, अगर देखें, जी। क्योंकि मन ने जो है, मन एक जिज्ञासु है। जो भी बॉडी है हमारी, किसी की भी है, हमारा एक प्रतिकर्म है जिज्ञासु, जानना। वो जानने के लिए मन हमको विचार देकर उसको बाहर की ओर लेकर जाता है, जानने के लिए। हम्म। वो जब बाहर से निराश हो जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता, फिर वो अंदर आके बैठता है। जब अंदर आके बैठता है तो उसको ज्ञान होता है, वो बाहर की ओर दौड़ता है। बाहर के और दौड़ने का मतलब क्या है? बाहर और अंदर का एक ही अंतर है, बहुत मीनिंग है ये, जिंदगी का सच है। बाहर हम जब जाते हैं तो वो प्राप्ति के लिए है, कि हमें कुछ प्राप्त हो जाए। एग्जैक्टली। जब अंदर अपने अंदर में बैठते हैं, तो वहां हमने कुछ देना है, लेना तो है ही नहीं, देना है। बस देना है, छोड़ना है, कुछ भी करना है, उस यही चीज है को बाहर छोड़ना का। है।
छोड़ना है। छोड़ना है, मतलब जैसे कि मैंने गलत बाहर के। विचारों को जैसे भी स्ट्रेस है या किसी और को, उसको छोड़ने का ही है। देने का मतलब है, छोड़ना भी देना ही है। किसी चीज को छोड़ दे जब वो, ऐसे जो चीज बनती है ना, वो ही है कि बाहर की ओर जब हम जाएंगे तो हमें उसमें प्राप्त करना है। चाहे वो सामाजिक तौर पे है, भौतिक पे है, चाहे आध्यात्मिक तौर पे है, कहीं भी से भी है। जब हम दिल में बैठेंगे, दिल में से एक ही चीज है कि दे दो यार, दे दो यार। क्यों? उसका कुछ है ही नहीं। एवरीथिंग इज नॉट परमानेंट। उसको पता है हम परमानेंट तो है ही नहीं। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, क्या है इसमें? यही यही जिंदगी है। जो ये समझ लेता है वो ही जी, बस। एकदम सर, ये जो अपन ये छोड़ते जाएंगे बाहर के जितने भी अपन के मतलब बाहर जो भी अपने मतलब बचपन से जो स्मृति है, जो भी है, एक अनुभव हुआ, इन सबको मिला के अपन अपने मन के अंदर एक मन को बनाते हैं। मन को क्या है, मानसिक एक चीज है। ये कोई ऐसा नहीं है, ये फिर यही अपने को विचार क्रिएट कर दे। इससे अगर परे आ गए तो अपनी चेतना की तरफ अपन पहुंच जाएंगे। तो बाहर गए तो भोगना है, और अंदर आए तो चेतना से मिलना है, जैसे हम अपने दफ्तर में स्वरूप को जाते देखना हैं, है, मैं कौन जैसे हूँ। दफ्तर दफ्तर में जाते हैं, दफ्तर से फिर कहाँ किसकी तरफ भागते हैं? हम अपने मकान की तरफ भागते हैं ना, घर की एग्जैक्ट, तरफ भागते हैं। राइट ऐसे ही ये है, ये अंदर घर राइट। है हमारा। नदी समुद्र की तरह भागती है। हर हाँ इंसान एक टाइम के बाद ईश्वर की तरफ उसका, कैसे भी जब दुख, हर समय अगर अपन दुख देखेंगे, दुख आता है, तो वो अपन को, आज जब दुख है उस वक्त लगता है कि ये मेरे को दुख आया, दुख आया। पर जब दुख चला जाता है और दूर से जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि ये सिखाने के लिए आया मेरे को। तो ये जी धीरे धीरे आपका रुख को आपके चेतना की तरफ ही लेके जाता है। जी। राइट सर। राइट। क्योंकि दुख ही है जो, वो ही असल मूल हमारी जिंदगी है। राइट सर, सुख, ये मोड है सुख। अपना। बट अपन को उस हाँ टाइम बहुत दुख होता है कि भगवान ने मेरे साथ हाँ ऐसा हाँ। क्यों किया, ये क्योंकि किया। जो सुख है, सुख है वो लेजीपन देगा। सुख लेजीपन देगा। भी छोड़ो जी यार, सर। कल को परमात्मा का नाम ले लेंगे। जब दुख में राइट होंगे फिर नहीं यार, अभी लो, अभी लो। वो राइट। यही है। जब दुख हमको अपने से जोड़ता है। दुख अपने अपने आप से जोड़ता है, राइट सर, और अपन ऐसे बाहर की दुनिया में भागते हैं। जी। और किसी का कोई प्रश्न? कोई अच्छा म्यूजिक, कोई गाना सुना दो, कोई कविता सुना दो, कुछ भी। प्रियंका जी, आप कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय में, या फिर कुछ सुनाना चाहेंगे? प्रियंका मैडम, अपने आप को अनम्यूट करेंगे? हाँ, नमस्ते। सभी को नमस्ते, सभी बातों में। आप इसी विषय में कुछ बोलना चाहेंगे या फिर कोई कुछ सुनाना चाहेंगे? आज हमारा दिन, हमारा मंच है, हम सभी का। बोलिए। मतलब ध्यान, मतलब हमेशा ही मैं ध्यान के लिए मतलब इंटरेस्टेड रही हूँ, काफी छोटे से, मैंने बचपन से। जैसे काफी छोटे में बुद्ध का स्टोरी मैं सुनी थी, जब बुद्ध ऐसे ध्यान में बैठे और उनको ऐसे मिला, तब से मुझे क्रेज है, सोचिए। और तब से मुझे है कि मैं इसको कैसे जानूं और कैसे और बेटर जानूं और करूं। तो मैं धीरे धीरे इसमें ज्वाइन हुई हूँ काफी दिनों से, और इम्प्रूव भी करना चाह रही हूँ। मगर इन दिनों मेरे को लग रहा है जो हो भी रहा है इम्प्रूवमेंट, और नहीं भी हो रहा है, समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। मैंने हर राइट। समय हम चल रहे हैं, कनेक्टेड रहे, मगर जब हम बैठ रहे हैं तो मैं बहुत अच्छा बैठ भी नहीं पा रही हूँ। ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा है कि मेरे हमको फील होता है कि मेरे साथ गुरु हैं, क्योंकि जब भी मैं कुछ भी प्रॉब्लम में आती हूँ तो ऑटोमेटिक वो नॉलेज व वो बात मेरे को समझ में आ जाता है, ऑटोमेटिक मेडिटेशन से आगे पीछे, जैसे कोई मेरे को बता दिया है, इस टाइप से। ओके।
हाँ, ऐसा होता है। एक मेरे एक मेरी टीचर थी, वो बोलते थे, अगर मैं पहले माला करती थी तो वो मेरे को बोलते थे कि अगर तू अभी 7 कर रही है, 8 कर रही है, 15 कर रही है, तो तेरे को अहंकार आ जाएगा ना, इसीलिए भगवान तेरे को नीचे उतार देते, तेरा मन नहीं लगता है। थोड़े दिन करोगे फिर तुम्हारा मन नहीं लगता, फिर वो मन लगता है। तो वही बात मेरे है। को लगा कि मैं शायद ऐसा। मॉर्निंग में हाँ बैठने जाऊंगी, जैसे ही बैठ रही हूँ तो हमको लग रहा है मेरे को बॉडी में इतना इरिटेशन हो रहा है, हेजिटेशन हो रहा है दैट टाइम। और कभी कभी बैठ गए हैं तो लगता है बॉडी का सारा प्रॉब्लम ही मिट गया है, अचानक से कोई प्रॉब्लम भी था तो सारा खत्म हो गया है। जब जो कभी एक जैसा एक्सपीरियंस नहीं है, ऑलवेज इट इज डिफरेंट, चलिए। हमेशा कुछ अलग है। मगर एक हाँ, यहाँ इनसे आप लोगों से जुड़ने से मेरा माइंड हमेशा है कि हम ये वो करने से अच्छा है, दुखी सुखी से अच्छा है कि मैं मेडिटेशन करूँ, नॉलेज के साथ रहूँ, ज्यादा से ज्यादा इधर जुड़ी रहूं। ये मेरे मन के अंदर गहराई में और आ गया है, यहाँ जुड़ने से मेरे ये फायदा हुआ है अभी। थैंक यू मैडम। हम्म। रमेश जी, आप कुछ बोलेंगे? आपका हैंड रेज किया हुआ है। जी, मैं तो मैडम यही कहना चाहता था हम्म। कि आपका लिंक तो पहुंच गया, लेकिन अपडेट नहीं हो रहा इस नंबर पे। आपके नंबर पे अपडेट नहीं हो रहा है? अपडेट नहीं हो रहा है लिंक तो। मेरे पास बाई उसका आ गया था, सर, उससे आप मेरे को मैं ले आपका आता हूँ। नंबर, एक एक बार नंबर शेयर करेंगे या डबल फिर मेरे को सेवन आप मेरे, हाँ। डबल सेवन हाँ, 77 194 194 00 00 406। 406। सर, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ ग्रुप में कि वो आपका। अपडेट नहीं होता। हाँ सर, फिर या हो सकता है मैं एक बार चेक करके आपको इन्फॉर्म करती हूँ जो भी है। राइट। थैंक थैंक क्योंकि यू वो सो मच। तीनों ग्रुप में से मैं चेक करती हूँ आपका कहाँ पे है भी कि नहीं, या कुछ मिस्टेक हुआ है, फिर मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। थैंक यू सर। और किसी का कोई प्रश्न, कुछ पूछना है कुछ? हाँ, किसी को कुछ बोलना है? हाँ मैडम जी। हाँ, बोलिए सर। आपने अभी रमेश जी से बात किया ना, तो उसमें आपने वो मन क्या है, ये वाक्य बोला तो एकदम मुझे वो उसमें क्लिक हो गया। तो हाँ, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। जैसे प्लीज। आपने कहा मन क्या है, तो वास्तविकता में मुझे ऐसा लगता है मन वास्तविकता में है ही नहीं। जैसे हम आकाश को देखते हैं, तो आकाश हमें नीला दिखता है। उसकी वजह नीला क्यों दिखता है? कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, और वो प्रकाश जैसे ही ऑक्सीजन से टकराता है तो दूर से हमें नीला आभास होता है। और 400 किलोमीटर ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ऊपर आकाश पूरा ब्लैक दिखेगा, और नीचे पृथ्वी पूरी नीली दिखेगी। तो जैसे ही वो वास्तविकता में आकाश नीला है नहीं, हमें सिर्फ आभास होता है, एक भ्रम है। वैसे ही मुझे वास्तविकता में मन है ही नहीं। जैसा एक विचार आता है, वो हम फील करते हैं, वो अच्छा शुभ विचार हो, गलत विचार हो, दुखी हो, सुखी हो, तो उसको हम सिर्फ फील करते हैं। और बाय कभी कभी ध्यान में जैसा ध्यान में भी कोई जिस दिन हमें कुछ अनुभव ना आए, कोई अनुभव ना आए, सिर्फ हम उपस्थित हो, तो शायद वो मतलब सही दिशा या हमारा होना, जो हमारा बीइंग है, उस प्योर बीइंग मैं तो हूँ। तो शायद वो इसीलिए मन वास्तविकता में है ही नहीं। एक एक भ्रम है, आकाश के जैसा। जैसा आकाश कई ठोस, आखिरी किनारा आकाश का है नहीं, बस एक अनंत। वैसा ही आध्यात्म, ये जो हमारा आंतरिक जो सही ध्यान है, वो भी अनंत ही है। बस यही जर्नी, ये मन का बारे में मैं कहना चाहता था। हाँ एकदम एक सर से एकदम सही बोले आप कि मन कुछ है नहीं, ये अपनी संरचना है। मतलब आपने बचपन में जो भी आपकी स्मृतियां हैं, जो आपने किसी से दुख मिला, किसी से प्यार मिला, सब जोड़ लेते हैं आप, तो उसी वही मन बन जाता है। और फिर अपन इसी मन, ये जो मन बनाए हैं अपन, इसी मन से अपन सबको विश्लेषण करते। मीन्स मैं अलग हो गया, मेरी पसंद ये है, मेरी नापसंद ये है, मेरे को ये अच्छा लगता है, तेरा पसंद ऐसा है, तू ऐसा है। दो विभाजन कर दिए अपन लोगों ने। जी मैडम। अब दो अलग अलग लोग हो गए।
ऐसे कर करके मन का विभाजन हो गया। तो अपन को यही विभाजन को हटाना है, तभी अपन चेतना के स्तर पे पहुंचेंगे। बिल्कुल एकदम आप बिल्कुल सही बोले एकदम सर, कि मन बिल्कुल। सिर्फ अपनी मानसिक संरचना है, उसी में डर भय सारे अपन जितने कुछ भी अपन को बचपन से आज तक मिले हैं, उसका मिला हुआ एक ही है। और इसी वजह से इतनी मतलब कि मन के परे अपन को जाना ही पड़ेगा, तभी अपन वो चेतना के साथ मिल पाएंगे। यही कोशिश है सबकी। अगर और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज अपन अपनी वाणी को यहीं विराम दे। कोई एक गाना सुना देते तो अच्छा होता। पूनम जी आप ही सुना दो आज, एक भजन ही सुना दो, इसी से मुझे एंड कर बहुत देते कम हैं। आता मैम, इतना एक तो आता ही होगा, स्पिरिचुअल में नॉलेज नहीं है। एक कोई आता होगा। इतना सुंदर कान्हा जी का फोटो है, हाँ, कान्हा दो जी। लाइन, दो दो लाइन लाइनें मैं सुनाइए। 2 लाइनें मैं उसमें पंजाबी में बोल दूं जरा। यस यस सर, व्हाई नॉट। बोलिए सर, फिर इसी का आप ही वेट कर रहे बोलिए। हैं हम लोग। अगर अपनी ही हस्ती का तुझे एहसास हो जाए, जिसे तू दूर कहता है वो तेरे पास हो जाए, तू जो कह दे वो हो जाए, तेरी आवाज ऐसी हो, बिना पर के ही उड़ जाए, तेरी परवाज ऐसी हो, खजाने देख कर अपने तू मालो माल हो जाए, अगर अपनी ही हस्ती का तुझे एहसास हो जाए। नहीं, यही ढूंढना है बस। ये बहुत ही अच्छा था सर। यही अपन को बहुत यही प्यारा है। यही करने अपन बैठे हैं यहाँ पे शायद, जी कि अपना अपनी चेतना के साथ अगर अपना ये ब्रह्मांड के साथ अगर अपना जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच हो जाए, तो अपन के ब्रह्मांड के सारे अनुभव अपने आप को होने लग जाएंगे। जी फिर अपन जानेंगे कि जिस इतना छोटा सा मन के साथ अपन अपने आप को इतना छोटा जो बना दिए हैं, कि अपनी कितने मतलब कि चेतना अपनी कितनी विशाल है और अपन क्या कर सकते हैं। यही सर, यही मीनिंग था शायद, नहीं? चलो आते हैं अभी। अब पूनम जी आप सुना दो, फिर अपन आज की वाणी को यही विराम देंगे। चलिए, दो लाइन याद मैं हाँ, बताती हूँ। अच्छा ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये लाइन मेरे को बहुत पसंद है बेसिकली। मुझे भी सॉन्ग बहुत पसंद है, मैं सुनती रहती हूँ। राइट। चलते हैं अभी, चलो आवाज नहीं। आज की वाणी को अपन अब यही विराम देंगे। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि।